जैसा पिता वैसा पुत्र। अद्भुत वृषसेन। सर्वतोभद्र व्यूह के विषय में जानते हो? जी महामहिम, पिताश्री ने आपकी इस रणनीति के विषय में अवगत कराया था। इस व्यूह के अनुसार शत्रुओं के अधिकतर व्यूह को तोड़ा जा सकता है। और क्या जानते हो? इस रणनीति के अनुसार एक ही समय में चारों ओर से शत्रु व्यूह पर आक्रमण किया जाता है और सेना को छिन्न भिन्न करते हुए मध्य तक पहुंचा जाता है ताकि शत्रुओं को कहीं से कोई सहायता न मिल सके। परंतु सेना का नेतृत्व केवल एक कुशल योद्धा के हाथों में होना चाहिए। और वो योद्धा ऐसा हो शत्रु जिसका अनुमान भी न लगा सके। उसकी युद्ध शैली कभी पहले देखी न गई हो। आक्रमण करो वत्स। सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा तुमने। जैसा पिता वैसा पुत्र वृषसेन। अद्भुत योद्धा है वृषसेन। कर्ण नहीं है तो क्या हुआ, वृषसेन है ना हमारे पास। वृषसेन लड़ो। युद्ध भूमि में अब क्या हो रहा है संजय? महामहिम भीष्म के आदेश के अनुसार अंगराज कर्ण के पुत्र वृषसेन सर्वतोभद्र व्यूह का नेतृत्व कर रहे हैं महाराज। वज्र व्यूह पर चारों ओर से आक्रमण करके कौरव सेना पांडव सेना पर हावी हो रही है महाराज। जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तब तक कर्ण युद्ध भूमि से दूर रहेगा। विश्वसेन के अप्रत्याशित आक्रमण से हमारी सेना को भारी क्षति पहुंची है वासुदेव। अब हमें क्या करना चाहिए? विपक्ष ने वज्र को तो रोक दिया, परंतु वज्र की नोक अभी भी प्रहार करने में सक्षम है धर्मराज। तुम समझ रहे हो ना पार्थ? ये क्या कर रहा है? तुम्हारी मूर्खता का लाभ उठा रहा है दुर्योधन। अर्जुन वज्रव्यूह को त्याग आगे बढ़ रहा है। हमने उनके वज्रव्यूह को तो निष्क्रिय कर दिया है दुर्योधन, परंतु अर्जुन ये जानता है कि तुम्हारे रथ पर लगी पताका यदि उसके हाथ लगी तो यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए उसका लक्ष्य केवल तुम हो। वो सब छोड़िए पितामह, अर्जुन को रोकने का उपाय सोचिए। इसका उपाय है मेरे पास। और
वो देखो, गंगा पुत्र तुम्हारी ओर तुम्हें रोकने आ रहे हैं। उनसे द्वंद्व करके हमारा समय व्यर्थ होगा और सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष है पार्थ। गंगा पुत्र का तुम्हारे मार्ग से हटना आवश्यक है। संकेत भेजो पार्थ कि कोई और इन्हें रोकने आ सके। शीघ्रता करो। परंतु पितामह से द्वंद्व करेगा कौन? जब योद्धा समक्ष प्रस्तुत होगा तब आपको ज्ञात हो जाएगा धर्मराज। यह अर्जुन नहीं तो कौन है? अभिमन्यु? प्रणिपात प्रपितामह। कल्याण हो पुत्र। किंतु क्या अपने ही प्रपितामह का मार्ग रोकना उचित है? मैं तो केवल अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ प्रपितामह। वही कर रहा हूँ जो मेरे पिता ने अपने पितामह से सीखा और जो मुझे सिखाए। उचित कहा पुत्र। यह युद्ध ही ऐसा है, यह भूमि ही ऐसी है। यहाँ द्वंद्व के पालन हेतु अपनों के साथ ही द्वंद्व करना पड़ रहा है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुम परम निष्ठा और साहस से अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु ये मेरा दुर्भाग्य है कि तुम मेरे साथ नहीं, मेरे विरुद्ध हो। और इसी कारण आपके प्रहार को रोकना मेरा कर्तव्य बन जाता है प्रपितामह। पुत्री उत्तरा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब तक रणभूमि में ये गंगा पुत्र खड़ा रहेगा तब तक तुम्हारा सौभाग्य और तुम्हारा सुहाग दोनों पर कोई आंच नहीं आएगी। स्नेह और प्रेम के अतिरिक्त तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं, और इसके चलते मैंने तुम्हारी अर्धांगिनी उत्तरा को वचन दिया था कि जब तक मैं युद्ध भूमि में हूं तुम्हारे प्राण को संकट में नहीं आने दूंगा। ये क्या कह रहे हैं पितामह? ये युद्ध है और ये हमारा शत्रु। इसकी रक्षा नहीं करनी है, आपको इसका वध करना है। मुझे भली भांति स्मरण है दुर्योधन कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। तुम्हारी ओर से युद्ध करना मेरा कर्तव्य है, परंतु किसका वध करना है और किसका नहीं, यह मेरा निजी अधिकार है। पितामह, यदि आप इसी प्रकार पांडवों के मोह और वचनों से बंधे रहेंगे तो हम ये युद्ध हार जाएंगे पितामह। और यदि ऐसा हुआ तो उसके दोषी केवल आप और आपके ये वचन होंगे। मेरे सामने से चले जाओ पुत्र। क्षमा कीजिए पितामह।
जिस प्रकार मेरे प्रति आपका प्रेम भाव आपको मुझ पर आक्रमण करने से रोक रहा है, उसी प्रकार मेरे परिवार के प्रति ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको आगे बढ़ने ना दूं। मैं तुमको क्षति नहीं पहुंचा सकता पुत्र, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता। सारथी, साधु पुत्र, किंतु अगली बार मत चूकना। प्रपितामह, या तो द्वंद्व कीजिए या समर्पण कीजिए। बस करो पुत्र,